आइए दोस्तों, आज पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं किए थे, आज सब रेगुलर आप लोग को मिलेगा। देखिए पढ़ना क्या हम लोग को वास्तविक संख्या। बता दूं सुविधा के लिए, क्लास 10th का हम लोग NCERT बुक पढ़ेंगे पहले। देखिए तब रहा क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल यह समझना हम लोगों को कि वास्तविक संख्या आखिर है क्या, है ना। तो देखिए जैसा कि आप लोग को पता है, कक्षा 0 से जब आप पढ़ना शुरू किए होंगे और कक्षा 10 तक जो भी हम लोग देखते हैं, जो भी नंबर सारे के सारे सभी जो हैं क्या हैं, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या होता है। वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहा जाता है जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक होती है हो, जिसका वर्ग हमेशा क्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कह देंगे, वास्तविक संख्या कह देंगे। देखिए वास्तविक संख्या का डिफिनेशन क्या आया, वैसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। ठीक है, वो आगे देखेंगे। जैसे एक दो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे देखिए -5 है, जैसे हम क्या है, -5 है, इसका यदि हम लोग वर्ग करके देखते हैं, क्या भाई सही में इसका वर्ग धनात्मक पूर्णांक मिलता है। -5 इंटू -5 क्या हो जाएगा, 25, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस। हाँ सच में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या आ गया, इसका पॉजिटिव आ गया ये, इसलिए यह क्या हो गया, 5 - 5 एक कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। एक और ले लेते हैं, -√2 का हो लेते हैं, -√2 लेते हैं। अब इसका क्या करते हैं, वर्ग करके देखते हैं क्या आ रहा है। -√2 का क्या कर देते हैं, होल स्क्वायर की, होल स्क्वायर करेंगे तो इसको 2 बार गुना के रूप में लिख लेंगे। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह सो ऑन ETC चलते जाएगा। देखिए आगे आप लोग को समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या। अब आइए देखते हैं वास्तविक संख्या के प्रकार के विषय में देखते हैं। वास्तविक संख्या जो देख रहे हैं यहाँ पे, यह वास्तविक संख्या जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हो जाते हैं, 2 प्रकार के, समझना पड़ेगा आप लोग को। एक होता है परिमेय संख्या और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे रैशनल नंबर और इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब देखिए जिसको आप PQ के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिएगा वो हो जाएगा परिमेय संख्या, जिसको आप नहीं कर पाइएगा वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्या कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइए देखते हैं कि आखिर में परिमेय संख्या क्या है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और VVI भी है, इससे प्रॉब्लम हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में देखिए कौन सा परिमेय है या कौन सा अपरिमेय है, पहचानने के लिए दिया जाता है। इसलिए आइए इसको बढ़िया ढंग से समझते हैं हम लोग। परिमेय संख्या पहले समझिए, कोई भी नंबर, जिस नंबर को आप PQ के फॉर्म में लिख दीजिएगा उसे ही क्या कहा जाएगा, परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रखना है जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम PQ के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। भागिएगा नहीं, रुकिए, कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मेंशन करना पड़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं। जहाँ P और Q एक क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए भाई, एक पूर्णांक होना चाहिए। एवं क्यूब नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। आप चाहे वीडियो ग्रुप के नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देख लिए, अब इसका एग्जाम्पल 1-2 देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं
परिमेय संख्या का जैसे 0 है, यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। कैसे? तो भाई देखिए 0/1, 0/2, 0/3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? जुलूम हो जाएगा? नहीं, सबका मान क्या आएगा? 0 ही आएगा। यहाँ पर हमारा कंडीशन भी फुलफिल हो गया कि क्यूब जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, नन 0 है, देख पा रहे हैं आप लोग। इसीलिए 0 एक क्या है? परिमेय संख्या। जैसे 2 तो 2/1 नहीं लिख सकते हैं, जैसे 7/2, जैसे 22/7 etc। यह सब क्या हो गया? यह सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। देखिए इसी प्रकार से अब आपको थोड़ा सा एक बार यहाँ चाहे तो हम लोग परिमेय संख्या का प्रकार भी बना सकते हैं इस तरह से। इससे पहले इसको रोकेंगे, आइए देखते हैं थोड़ा अपरिमेय पढ़ लेते हैं। अपरिमेय दूसरा हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको एकदम ऐसा पहचानने का विधि देंगे कि जन्म के अगला जन्म तक याद रहेगा। परिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। अब देखिए इसको सिंपल से आपको बता दूं, आप लोग वर्गमूल जानते हो, इस तरह का सिंबल होता है जो रूट का, जिसका मतलब जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा उस सारे सभी क्या हो जाएंगे? अपरिमेय हो जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं रूट, इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, √7 इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, √8 इसका पूरा वर्गमूल निकलेगा, जैसे √16 इसका निकल जाएगा, इसका 4 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो गया? परिमेय संख्या। यह अपरिमेय नहीं है, यह सब क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। यानी आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं कि जिस वास्तविक संख्या का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए या किताबी डिफिनेशन इस तरह से कह सकते हैं आप कि जो परिमेय नहीं है उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय कहेंगे। अब समझ गए होंगे, जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय। आइए एक ट्रिक देख लेते हैं इसमें, परिमेय और अपरिमेय को पहचानने के लिए। अस्थिर से देखिए, मान लीजिए आप लोग, मान क्या लीजिए कि परिमेय संख्या बराबर r। क्या मान लिए? परिमेय संख्या को r मान लिए, और अपरिमेय संख्या को कुछ भी मान सकते हैं, ऐसे क्यों होता है। अपरिमेय संख्या को क्या मान लिए? i मान लिए। अब देखिए आप एक बगल क्या कर दीजिए? परिमेय संख्या, और दूसरा बगल क्या? अपरिमेय संख्या। और गणित में जो ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 होते हैं। देखिए r परिमेय संख्या को r माने और परिमेय को i माने। इस प्रकार से देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें लगाएंगे। प्लस कहने का तात्पर्य यह हुआ कि देखिए परिमेय रहे और इधर अपरिमेय रहे और इसमें कोई और मैथमेटिकल ऑपरेशन आ जाए, सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा।